हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। सो जैसा कि आज आपने पोस्टर में देखा होगा कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी, तो काफ़ी बच्चों के मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के एक जैसे मैसेज है कि सर इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कि इंग्लिश को पढ़ने का तरीका कैसे, वो कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी बुक्स हम फॉलो करें। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो आने का मतलब ये थोड़ा सा डिले हो गया था। इस वीडियो के जरिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें और कौन सी बुक हम फॉलो करें, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बुक्स की डिटेल भी मैं बताऊंगा और कैसे स्ट्रेटेजी, कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि एक सीजीएल एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का या मेंस का कोई भी आप दे सकते हो। मेंस का तो अभी चल ही रहा है। आज भी पेपर, मैंने मेंस का आज पेपर देखा था, बहुत ही आसान पेपर आया इंग्लिश लैंग्वेज का। कंपैरिजन करोगे आप मैथ्स में, तो मैथ्स का भी मतलब कि ठीक ठाक मॉडरेट लेवल था। तो कोई ऐसी देखो दिक्कत वाली बात है नहीं कि मेंस तक का लेवल देखो, बहुत आसान पेपर आया इस बार का। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सी बुक फॉलो करें और कैसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखो इंग्लिश को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 4 सेक्शन आते हैं। रीजनिंग आती है 25 नंबर की। ठीक है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, देन इसके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। तो मैं 25 क्वेश्चन यानी कि 4 सब्जेक्ट की मैं बात करके एक इंग्लिश की सेक्शन की मैं बात करूंगा। यहाँ पे वो इंग्लिश सेक्शन की मैं बात करूंगा कि हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें और कौन सी चीजें हम अवॉइड करें और कौन सी चीज हम अडॉप्ट करें और कैसे हम प्रैक्टिस करें। देखिए बच्चे की सबसे बैड हैबिट क्या होती है, पहले वो सिलेबस खत्म करता नहीं और उससे पहले वो प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होती है भाई गलत तरीका होता है इंग्लिश को पढ़ने का। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी देखो इसमें कोई टॉपिक नहीं है, कोई लिखने वाली बात नहीं है। मैं ओरली आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे चीजों को हम फॉलो करें और कैसे हम चीजों को, भाई देखो मैंने जब सीजीएल का पेपर दिया था तो उसमें 45 प्लस में इंग्लिश में मार्क्स गेन करके आया हूं। ठीक है, 45 प्लस, जैसा कि आपने सुना होगा 45 प्लस इंग्लिश में मेरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैंने देखो, अगर आप वहीं यानी कि हाउ टू स्कोर 45 प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो 45 प्लस हमको टारगेट हमारा 100% मार्क्स का रहना चाहिए। लेकिन क्या हम जब 100% यानी कि हम 100% मार्क्स का हम गेन करेंगे तो भी हमें 45 अप्रोक्स हमारे में आ पाते हैं। ठीक है, तो देखो इंग्लिश से डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज क्यों नाम रखा गया है इसको, ताकि लैंग्वेज को हम सीख सकें। क्योंकि लैंग्वेज देखो कोई सी भी नहीं होती। अगर आप फॉरेन जाओगे तो वहां के नेटिव स्पीकर क्या लैंग्वेज यूज करते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग ढल जाओगे, उनको टोन अलग होती है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाई स्टेटमेंट, देन सर्कमस्टांस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, वॉट एवर। अब बात करते हैं इंग्लिश के पढ़ने का तरीका। देखो सबसे पहले बात इंग्लिश को खत्म यानी कि उस चीज से मैं बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इंग्लिश को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस खत्म करो। इट इज डजेंट मैटर कि आपको टेंस क्लियर होता है, इट इज डजेंट मैटर कि आपको नरेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इट इज डजेंट मैटर कि आपने उससे कितनी चीज सीखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपना एक मोटो बना लो कि हमको सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, अब यार इतना डल बच्चा कोई नहीं होता कि वो सिलेबस खत्म कर रहा होता है और उस सिलेबस खत्म करने के दौरान उसको कोई चीज समझ ही नहीं आती। वो बात की बात है। तो मैं अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं भाई, एक बार अप्लाई करके देखना, आपको 101% आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको वो करना है कि आपको सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने के बाद में आपने जैसे सिलेबस खत्म कर लिया, ठीक है, सिलेबस जैसे सपोज आपने नाउन खत्म कर लिया, ठीक है, तो नाउन खत्म करने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और यार जैसा कि आप स्क्रीन पे यानी कि चलो मैं पहले बेसिक की बात करता हूं फिर मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा। अगर जिन बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है और वो चाहते हैं कि हमारी थोड़ी इंग्लिश एडवांस मतलब कि थोड़ी सी बेसिक्स हमारे क्लियर हो, तो ये जो स्क्रीन पे आप बुक देख रहे हो कि केडी पब्लिकेशन प्लिंटू पैरामाउंट की, दिस इज द बेसिक बुक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हर बच्चे के लिए ये यूजफुल होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये बुक है केडी कैंपस की। ठीक है, ये नीतू सिंह मैम ने लिखी है, बहुत ही बेहतरीन बुक है भाई। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है और जिनको बेसिक क्लियर करना है कि ये देखो बाइलिंगुअल में आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। जो बच्चे बाइलिंगुअल वो करते यानी कि देखो बात क्या होती है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज के बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं वो थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं। तो जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो प्लिंटू पैरामाउंट बुक को अडॉप्ट करो और उससे चीजें सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, उसमें काफी टॉपिक्स दे रखे हैं, बहुत सारी। इसकी तो अब अपडेट
मार्केट में अब तो इसकी अपडेट भी किताब आ चुकी है। तो प्लिन टू पैरामाउंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो प्लिन टू पैरामाउंट वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है भाई, बहुत ही लाजवाब बुक है, ठीक है। जिनको अपनी बेसिक क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है यानी कि आई एम ट्राइंग टू से कॉन्सेप्ट क्लियर यानी कि जिनको टॉपिक्स क्लियर करने हैं, जैसे कि नाउन क्लियर करना है, प्रोनाउन क्लियर करना है, ठीक है, और आपको एडजेक्टिव क्लियर करना है, तो उसमें काफी टॉपिक्स दे रखे हैं। देखिए इंग्लिश में बात क्या होती है, इंग्लिश 3 तरीके से होती है। देखो इंग्लिश में क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर सेक्शन होता है आपका, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, और थर्ड आता है आपका भाई वोकैब का पार्ट, वोकैबलरी। ये 3 चीजों पे आपका सिलेबस डिपेंड होता है इंग्लिश की बात करो, ठीक है। तो आपको ग्रामर में आपको टॉपिक जो आते हैं, आपके टॉपिक्स कवर करने हैं आपको, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आपके आते हैं PQRS, ठीक है, क्लोज टेस्ट आते हैं आपके, ठीक है, आपके क्या आते हैं उसमें, क्लोज टेस्ट आते हैं, ठीक है, आपके आते हैं उसमें पैराजम्बल्स आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आ जाते हैं आपके, और क्या आता है इसमें आपके, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं आपके, फिल अप्स, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें, और वोकैब में तो आप जानते हो भाई क्या क्या आता है, ठीक है, सिनोनिम्स आते हैं आपके, एंटोनिम्स आते हैं आपके, ठीक है, इडियम्स आते हैं आपके, ठीक है ना, और क्या आता है आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं आपके, ठीक है। सारी देखो इनकी बुक्स भी मैं बताऊंगा, बुक्स कौन कौन से फॉलो करनी है आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाई जो आपको अगर टॉपिक्स क्लियर करने हैं तो आप प्रिंट टू पैरामाउंट, बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं, वो बुक आप अब मैंने कि वो बुक को आप परचेस करो और उससे आप आउटपुट लिखाना स्टार्ट करो। टॉपिक पढ़ लिया आपने, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। जैसा कि आपने केडी कैंपस में देखा होगा कि मैं प्लिन टू पैरामाउंट बुक में, दोनों एक ही बुक है, देखो प्लिन टू पैरामाउंट उसमें नाम लिखते हैं केडी पब्लिकेशन, दिस इज द बेस्ट बुक, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो आप उसमें से क्या देखोगे, जो आपने टॉपिक क्लियर किया, सपोज आपने नाउन पढ़ लिया, तो आपने नाउन तो पढ़ लिया, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए, फिर नाउन को पढ़ने के बाद में उसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो मैं देखो टॉपिक वाइज एरर कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने वहां से टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, अब बात क्या होती है, ठीक है, ये तो रही बिगिनर्स की बात। तो बिगिनर्स के लिए मैं यही बुक प्रेफर करूंगा जो कि आपने स्क्रीन पे देखी है, प्लिन टू पैरामाउंट की बुक, ठीक है, केडी कैंपस वाली, ठीक है, दोनों एक ही बुक, सेम ही है दोनों बुक, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, ठीक है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, ठीक है, जिनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, अब मैं थोड़े से एडवांस की बात करूंगा, जो बच्चे एडवांस है इंग्लिश में, ठीक है। अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूं तो जिन बच्चों की ग्रामर मैंने कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की बात करूं, जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी है, जिन बच्चों को लगता है कि भाई मैं ग्रामर में कमांड कर लूंगा अच्छे से, और हमको क्या टॉप हमको प्रैक्टिस करनी है, तो वो कौन सी बुक हम प्रेफर करें कि जो हम प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे बच्चों के, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि सर हम कौन सी बुक लें जिससे हम प्रैक्टिस कर सके, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो ठीक है, तो मैं एक बुक प्रेफर करूंगा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ठीक है, जयदीप सर की बुक है वो, जैसा कि आपने स्क्रीन पे आपको मैं दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये जयदीप सर की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है भाई। इसमें आपने जैसे टेंस खत्म कर लिया तो टेंस की काफी यानी कि 300 अप्रोक्स आपके टेंस के वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए भाई बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। सीजीएल प्री से लेके अप टू मेंस लेवल को वो क्रैक करेगी, ठीक है। तो उसमें मेंस के भी क्वेश्चन है और उसमें क्या है, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें। तो जिसको प्रैक्टिस करनी है तो भाई वो जयदीप सर की बुक की फॉलो करो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जयदीप सर की बुक, ये स्क्रीन पे आ रखी होगी आपके, ठीक है। तो वो बुक आप अप्लाई करो, ठीक है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये बुक आप प्रैक्टिस, आपको अगर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात रही कि भाई मिक्स्ड एरर की, कि भाई मिक्स्ड एरर कैसे करें, ठीक है। तो मिक्स्ड एरर के लिए क्या होता है, देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर आपको कंपाइल्ड, अगर टॉपिक वाइज, तो देखो बेसिक की बात हो गई, एडवांस की बात हो गई, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की बात हो गई। अब रहती है बात मिक्स्ड की, कि यार मिक्स्ड एरर नहीं होते। तो काफी बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे, वो टॉपिक वाइज तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना कि एक सेट लगाने की अगर बात आती है तो वो फिर वो डगमगा जाते हैं, कि फिर उनसे वो चीजें फॉलो नहीं हो पाती, कि सर हम टॉपिक वाइज तो प्रैक्टिस, हम एरर निकाल रहे हैं, बट जब मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें वहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन के लिए जयदीप सर की 7300 बुक,
जैसे कि आपको सारी बुक देखो, 1 बाय 1 सारी बुक आपको स्क्रीन पे दिखती रहेंगी, ठीक है। तो ये जयदीप सर की 7300 बुक है भाई, बहुत ही बेहतरीन बुक है, इतनी लाजवाब बुक है। मैं इस बुक को आधी खत्म कर चुका हूं भाई, देख रहे हो ना आप, 7300, इतनी मोटी बुक है ये, इतनी मोटी, और इस बुक को मैं आधी से हल्की से ज्यादा मैं खत्म कर चुका हूं इस बुक को। इतना मजा आया था मुझे करके, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्री से लेके मेंस तक के लेवल को वो क्रैक करती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर सपोज आपने 7300 बुक खत्म कर ली ना भाई, तो कोई माई का लाल नहीं है आपको जो उस एग्जाम में मतलब आपको इतना मतलब कि आपका लो स्कोर कर दे, ठीक है। आप प्री में मारोगे 45 प्लस मारोगे, अगर आप मेंस दे के आओगे आप 190 प्लस 101% मारोगे, अगर आप ईमानदारी से वो बुक को सॉल्व करते हो, ठीक है। मैंने खुद ने वो बुक सॉल्व करी भाई, मैं इतनी मोटी बुक है, मैं आधी से ज्यादा बुक को मैं सॉल्व मैं कर चुका हूं। सीजीएल के मैं काफी प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं, सीजीएल के प्री के भी लगा उसमें देखो आपको एमटीएस के प्रीवियस ईयर के, स्टेनो के, सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के सारे उसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो वो आप बुक प्रैक्टिस के लिए आप वो बुक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही भाई इस सेक्शन की, तो ये तो हमारी होगी टॉपिक्स की बात कि हमको ग्रामर कैसे करनी है। अब आती है बच्चे कॉम्प्रिहेंशन की बात, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन मैंने बताया था कि आप 7300 बुक फॉलो करोगे ना, तो उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन भी मिलेंगे, आपको उसमें क्लोज टेस्ट भी मिलेंगे, आपको उसमें फिलअप्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो वहां से आप वहां प्रैक्टिस करो, फिलअप्स वगैरह वहां सारी चीजें आपको मिलेंगी 7300 बुक में। जयदीप सर की बुक है 7300, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वहां से आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब बात आती है भाई वोकैबुलरी की, ठीक है। तो वोकैब कहां से करें, ठीक है। तो वोकैबुलरी की बुक अगर मैं आपको प्रेफर करूं तो द कंप्लीट वोकैबुलरी, ये भी जयदीप सर की किताब है, द कंप्लीट वोकैबुलरी। उसमें भाई साहब इतने रिपीटेड क्वेश्चन है, इतने रिपीटेड क्वेश्चन है। वॉल्यूम 1 तो आप सभी को पता है लॉन्च हो चुकी है जयदीप सर की, वो द कंप्लीट वोकैब, उसमें सिनोनिम एंटोनिम है भाई। मैं उसके बाद जब वो बुक लॉन्च हुई थी ना, उसके बाद मैं 2 से 3 एग्जाम में दे के आया हूं एसएससी के। तो क्या होता है उसमें से डायरेक्टली उठ के क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, कंप्लीट वोकैब में से डायरेक्टली उठ के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये देखो कितना हेल्पफुल होती है कि आपने, इतनी मोटी बुक है वो, ज्यादा भी मोटी नहीं है, इतनी मोटी सपोज इतनी होगी, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूं वो बुक, वो बुक दिखाना एक बार, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट आप वेट करोगे ना, मैं बुक दिखा देता हूं जयदीप सर के 7300 मतलब कि वोकैबुलरी की बुक आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। 1 मिनट वेट करना, मैं आपको वो बुक दिखा देता हूं, वो बुक कैसी है। देखो देखो ये है वो जयदीप सर की यानी कि द कंप्लीट वोकैबुलरी की बुक, बहुत ही अच्छी बुक है भाई, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें से आप देखोगे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। देखो अब इसमें अच्छी बात क्या है, देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये देखो सेट 1 है, और सेट 1 में इसमें 10 क्वेश्चन है भाई, देखो ये 10 क्वेश्चन है। इसमें सबसे अच्छी बात ये, इसमें 10 क्वेश्चन है। अब आपको ये नहीं देखना कि भाई हमने 10 क्वेश्चन ही याद किए, उस 10 क्वेश्चन में आप ये देखो भाई, आपने देखो डेकोरेट, जैसे एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब क्या होता है भाई, एम्बेलिश का मतलब होता है कि सुशोभित करना किसी चीज को, तो टू डेकोरेट, ठीक है। देखो डेकोरेट, इनहैंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, अबोन, ठीक है, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन, इतने सारे वर्ड। अब ये थोड़ी है एम्बेलिश पूछा तो यही आएगा भाई, टू डेकोरेट, क्या पता भाई गार्निश आ जाए, आपको फिर एम्बेलिश पूछ ले। तो भाई बहुत ही अच्छी बुक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो बहुत ही लाजवाब बुक है भाई, इसको आप फॉलो करो। ये वोकैब की बुक है, ठीक है। ये तो रही वोकैब की बुक। 7300 बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मेरे इंस्टीट्यूट में रखी हुई है, तो मैं अगर होती यहाँ पे अवेलेबल तो मैं आपको वो भी दिखा देता, ठीक है। और एक बुक मैं आपको और बताता हूं, वो बुक है, थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा, वो बुक मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई ईडीएम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वो बुक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास है बट वो मेरे कोचिंग में रखी हुई है, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, ये है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बुक, इसमें 400 प्लस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये स्क्रीन पे देखे ही रहोगे आप, ठीक है। इसकी है वो मार्केट में आप ऑफलाइन लोगे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है भाई, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं, डायरेक्टली उठ के आए क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो करो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे वोकैब की बात, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखो प्रैक्टिस अब कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। सपोज आपने सपोज टेंस खोला, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने सपोज टेंस पढ़ लिया आपने, ठीक है। सपोज ये आपके पास बुक है, ठीक है, ये सपोज आपके पास बुक है, आपने टेंस टॉपिक पढ़ लिया। अब टेंस आपने टॉपिक पढ़ लिया, ये जैसे आपने टेंस है, यहाँ पर टेंस आपने खत्म कर लिया। अब टेंस आपने खत्म कर लिया और आप क्वेश्चन आ गए, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा लो, और देखो भाई बहुत टीचर्स ये बताते हैं कि भाई क्वेश्चन बाद में, आंसर उनके बाद में देखो, ठीक है।
अगर आप बिगिनर हो, मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूं, अगर आप बिगिनर हो ना भाई, तो जैसे ये टेंस है ना, टेंस के जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज टेंस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 आंसर है ना भाई, पहले ही देख लो आप, उस आंसर को आप पहले ही देख लो। यानी कि 10 क्वेश्चन आपके पास ये हैं, उनके आंसर्स आप बगल में साइड में रख लो कि भाई ये चीज ऐसे है, ठीक है। अब देखो, अब आप सोचोगे सर यार आप ये क्यों बता रहे हो कि आंसर भी पहले देख लो। इसका एक चीज रीजन बताता हूं मैं, ठीक है। रीजन क्या है, देखो आंसर देखने से क्या होता है, हमारी जो हमारे ब्रेन सिस्टम है ना, वो हमारा दिमाग इतना खपी नहीं होगा। अब आप सपोज टेंस का आप एरर बना रहे हो, यहां पे आप टेंस का एरर बना रहे हो आप, और आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो आप क्या ही बना पाओगे। आपका तो शुरू में ही दिमाग खराब हो गया, आपका तो शुरू में ही दिमाग खराब हो गया, तो फिर वो 9 क्वेश्चन तो हमारे रह गए ना। तो भाई जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, वो मैं तो भाई देखो प्रैक्टिस ऐसे ही करता था। जैसे मैं टेंस पढ़ता था ना, मैं अभी भी प्रैक्टिस ऐसे ही करता हूं। मैं टेंस पढ़ता हूं, टेंस के 10 क्वेश्चन निकाल लिए मैंने, तो उस 10 क्वेश्चन के आंसर मैं पहले ही देख लेता हूं, साइड में रख लेता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि आप देखो, ये देखोगे आप, देखो ये जयदीप, देखो अब जब मैंने जयदीप सर से कैरियर विल पे मैंने कोचिंग ली थी, तो उस टाइम पे मैं ये देखो ये असाइनमेंट मैं फॉलो करता था। अब आप ये देख रहे होगे, ये असाइनमेंट देखो टेंस है, ठीक है। अब देखो आपने देखो ये सारी चीजें देखो, इतने सारे क्वेश्चन है, ये देखो कितनी प्रैक्टिस की हुई है मैंने, ये देखो सब चीज में आपको प्रैक्टिस मिलेगी। ये देखो ये सारे मैंने डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने एक ही बार, देखो मेरे को तो आंसर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि देखो अब देखो मैंने इतनी सारी चीजें पहले से ही लिख रखी हैं। ये देखो कितनी सारी, कैमरे में अगर जितना कैप्चर हो रहा होगा आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अप्लाई करके देखो भाई, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में इंग्लिश को। देखो ये देखो कितनी छोटी छोटी चीजें मैंने लिख रखी हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो देखो बात यही होती है, टॉपिक पढ़ो, आपने टॉपिक उठाया और उसके आंसर देखे, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना, और फिर सोचो कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो 101% आपका भाई स्कोर होगा 45 प्लस, ठीक है। आपका स्कोर 101% कितना हो जाएगा, 45 प्लस होगा भाई प्री में, अगर मैं प्री की बात करूं, ठीक है। 45 प्लस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजी जो बेसिकली जो इंग्लिश को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही है भाई कि जो आप पढ़ते हो ना, पहले तो टॉपिक पढ़ा, तो मैंने बता ही दिया था कि भाई जो बिगिनर है, और बहुत सारी बुक होती है, एसपी बख्शी ले लो, ठीक है, एसपी बख्शी ले लो, और एमबी पब्लिकेशन ले लो, बहुत सारी बुक हैं भाई इंग्लिश को पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कितना आउटपुट निकालते हो बुक पढ़ के, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बताई थी कि कैसे आपको इंग्लिश को पढ़नी है, तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो। और जितनी भी बुक्स का मैंने जिक्र किया है उनके लिंक हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। और कोई महंगी बुक नहीं है भाई, 200-250 के रेंज में सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी इजीली, ठीक है। कोई भी महंगी बुक नहीं है। 7300 बुक लोगे आप, वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ सकती है जयदीप सर की, वो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज़ की आती है, 300 या 400 की। अगर आप ऑनलाइन बाई करोगे तो वो फिर कॉस्टली पड़ेगी भाई आपको। अगर आप ऑफलाइन बाई करते हो तो वो आपको थोड़ी बहुत प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी 101% फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है। डिस्काउंट में मिलेगा इजीली, ठीक है। तो ये है इंग्लिश को पढ़ने का तरीका, और ये आप फॉलो करके देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन समझ आएगा, बहुत ही अच्छी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये है इंग्लिश का पूरा ओवरऑल। और आपको अगर इसके बाद कोई डाउट क्रिएट होता है तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मतलब कि इन 10 दिनों में इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी बच्चों ने फॉलो किया, ठीक है। तकरीबन ना करते भी मेरे को 50+ स्टूडेंट्स वहाँ पे फॉलो किया है, तो आप भी जाके फॉलो करो। और जो भी इस चैनल पे नया बच्चा है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम चैनल को लाइक करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे वो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ, 10 क्लासेस मैंने प्रोनाउन के लिए, बहुत ही बेहतरीन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे मैंने उनको डिस्कशन भी किया है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो प्रोनाउन की, ठीक है। अगर वोकैब की बात करूं मैं तो वोकैब की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें मैंने 9 से 10 क्लासेस मैं वोकैब की ले चुका हूं, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं। जितने भी क्लासेस मैंने लिए 10 क्लासेस, वो उठ के एग्जाम में काफ़ी वर्ड्स उसमें से आए हैं, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिस सेशन की बात करूं तो मैंने CGL के, CHSL के, MTS के काफ़ी प्रैक्टिस सेशन और काफ़ी बच्चों के डाउट्स भी मैंने यहाँ पे चैनल पे सब, यानी कि प्लेलिस्ट उनकी भी बनी हुई है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आप उनको भी जाके देखोगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे भी, ठीक है। तो सबकी डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखो, बहुत ही हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो मैक्सिमम, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 101% आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है।
आपके 101% मार्क्स बनेंगे, बढ़ेंगे 101%। ठीक है, तो फॉलो करो और चीज़ों को जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड करो। अब देखो आप फ्री हो चुके हो बिल्कुल, क्या है, आप सीजीएल लग गया, आज का सीजीएल मेंस का पेपर है, कल है और परसों है। ठीक है, यानी कि बेसिकली 2 दिन है, आज का तो हो गया, कल और परसों 2 दिन पेपर हो रहा है, यानी कि 8 से 10 तक का है, 2 दिन पेपर है। ठीक है, सीजीएल मेंस का। अब जो आप तैयारी करोगे एसएससी सीजीएल प्री की 2022 वाले की, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, सीजीएल मेंस के मैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेशन भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कि आपको कोई डाउट पढ़ने आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन दे, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गजब रेस्पॉन्स मिलेगा आपको, आपके 101% मार्क्स गेन होंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपको, अगर कोई लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उससे भी आपको, मतलब कोई भी लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कुछ आपके, मतलब कि कोई भी आप डिमोटिवेट होते हो, तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं उसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।